हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम अड्डा में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे छत्तीसगढ़ में प्री डीएलएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसी के संबंध में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस जो कि पुराने डीएलएड के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली क्या है? ठीक है, इसमें ऑप्शंस हैं सकारात्मक प्रतिक्रिया, सुरक्षित वातावरण, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। सबसे अच्छा आंसर यहाँ पर होगा विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। यही सबसे अच्छा आंसर माना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिखाने की प्रक्रिया, सामाजिक सहभागिता, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, ऑप्शन डी सीखने की गतिविधियों को। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और आवश्यकताओं को। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थियों के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी सरल भाषा का उपयोग, ऑप्शन डी प्रशंसा। कभी भी बच्चों को किसी चीज़ का लालच देकर नहीं पढ़ाना है कि आप ये कर लो तो मैं आप लोगों को कोई चॉकलेट दूंगा, आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आप लोगों को कोई भी गिफ्ट या किसी भी चीज़ का लालच देकर कभी भी नहीं पढ़ाना है। और दंड तो एक नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड होता है दंड का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन है सरल भाषा का उपयोग। हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शन एक है, ऑप्शन नंबर डी प्रशंसा। बच्चों की हम जितनी तारीफ़ करेंगे बच्चे उससे मोटिवेट होंगे कि हमें इससे भी बेहतर प्रदर्शन करना है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण को प्रभाविता को इंगित नहीं करता? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के अनुभव को प्राथमिकता देना, या ऑप्शन डी कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है नेगेटिव, मतलब नहीं, मतलब जो सही नहीं है वो पूछा गया है। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना ये तो अच्छी चीज़ है, बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी तो उनमें जिज्ञासा बढ़ेगी। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, चलिए देखते हैं आगे के ऑप्शंस को देखते हैं। विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, ये भी पॉजिटिव है। कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, ये भी बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव थोड़ा सा लग रहा है वो है कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर 1 विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू में है, परिवर्तन से है, ऑप्शन सी विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में परिवर्तन से है, या ऑप्शन डी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें पॉजिटिव पूछा गया है, पिछले वाले में क्या पूछा गया था, नेगेटिव, और इसमें क्या पूछा गया है, पॉजिटिव। कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो
इसमें जो हो जाएगा वो सबसे सही है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, बच्चे के विकास में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो है निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 6 है NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? ऑप्शन ए कक्षा 6 से 9, ऑप्शन बी कक्षा 6 से 8, ऑप्शन सी कक्षा 9 से 12, ऑप्शन डी कक्षा 11 से 12। इसका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन बी कक्षा 6 से 8। मध्य चरण है ना, ये मिडिल की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिडिल में 6 से 8 होता है। प्राइमरी होता है 1 से 5th, मिडिल होता है 6 to 8 एंड हाई स्कूल होता है 9 से 10th और हायर सेकेंडरी होता है 11th और 12th। क्वेश्चन नंबर 7 है सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? संरचनावादी दृष्टिकोण पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखना याद कर रखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान निर्माण के लिए सज़ा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। या ऑप्शन डी सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। सीखना याद रखने की प्रक्रिया है। याद करना, CDP में याद करना, रटना, ये सब नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव चीज़ें हैं। कभी भी ये सारी चीज़ें सही नहीं मानी जाती CDP में। ज्ञान निर्माण के लिए सज़ा महत्वपूर्ण है। सज़ा, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, सज़ा नहीं देना है बच्चों को। सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के, ये संरचनावादी नहीं बोलते, ये व्यवहारवादी बोलते हैं। सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, ये व्यवहारवादियों का कहना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो ये है, डी। क्वेश्चन नंबर 8 बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले जान लेते हैं बंद प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं। बंद प्रकार के प्रश्न होते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे कि आपके अभी OMR शीट दी गई है, आपको सिर्फ उसमें से कोई एक, बहुत सारे ऑप्शन में से आपको सिर्फ कोई एक आंसर चूज़ करना है, तो ये होता है बंद प्रकार का प्रश्न। जैसे कि कोई ऑप्शन बी हो गया है ना, या ऑप्शन डी हो गया, तो आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है, किसी एक को टिक करना है। तो ये होता है बंद प्रकार का प्रश्न। और खुले प्रश्न वो होते हैं जिसमें हम लोग विस्तृत रूप से लिखते हैं। जैसे हम ग्रेजुएशन का पेपर देते हैं तो उसमें हम लोग जितने चाहे उतने पेजेस भर भर के लिखते हैं, तो वो होता है खुले प्रकार का प्रश्न। तो इसका आंसर ये होगा अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। बंद प्रकार का प्रश्न क्या करता है? अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा मतलब होता है सभी प्रकार के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक जगह पर एक साथ एक ही प्रकार की सुविधा देते हुए सभी को पढ़ाना। ठीक है, ये होता है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति संवेदनशीलता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना, अल्पसंख्यक बच्चों के समूहों की शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सभी बच्चों पर ध्यान देना, किसी एक बच्चे को लेकर नहीं बैठे रहना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ऑप्शन सी सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी को परिचारक है। ऑप्शन डी सीखने की गति को धीमा करती है।
तो कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गलतियाँ क्या होती है, सीखने में कभी भी बाधा नहीं डालती, बाधा तो बिल्कुल नहीं। सीखना क्या होता है, सीखना हेल्प करता है बच्चों को आगे, उनमें जिज्ञासा बढ़ाता है। उनसे गलतियाँ होंगी तब वो दोबारा कोशिश करेंगे, उस चीज़ में और घुसेंगे, उस चीज़ को और समझेंगे, तब जाकर वो एक सही आंसर तक पहुँचेंगे। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों की समस्या समाधान करने में सहायता करती है। गलतियाँ विद्यार्थियों की समस्या समाधान करने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबुद्ध भारतीय परिक्षेप पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका होगा NCF 2022। आंसर होगा NCF 2022 इसका सही आंसर। कुछ चीज़ें रटने वाली होती है, तो ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सिर्फ याद कर सकते हैं, इसमें समझने जैसा वैसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विषय का ज्ञान, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, कक्षा प्रबंध, प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो यहाँ आंसर बनता है वो ये है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध। बच्चे अगर अपने ही शिक्षक से डरने लगे तो बच्चे पीछे हो जाएंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। सब तो ठीक है, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए, हमेशा मित्रवत होनी चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए और मित्रवत संबंध भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ है? ऑप्शन 1, सीखने का लचीला वातावरण। ऑप्शन बी, प्रशिक्षक से अंतःक्रिया में कमी। थर्ड है सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन। और फोर्थ है संप्रेषण कौशल में कमी। ठीक है, ये इसके भी ऑप्शन है, और चलिए नीचे देखते हैं। तो लिखा है 1 और 2, सही कौन सा है ये बताना है। सही 1 और 3, सही केवल 1, 2 और 3, और चौथा दिया है केवल 3 और 4। तो इसमें से सबसे सही कौन सा है? सबसे सही होगा यहाँ पर सीखने का लचीला वातावरण। हाँ, ये सही है, सीखने का लचीला वातावरण, ये भी सही है। प्रशिक्षक के अंतःक्रिया में कमी, सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, संप्रेषण कौशल में कमी। तो यहाँ पर सीखने का लचीलापन, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। तो इसमें कौन सा सही है? कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय रहना, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, बिल्कुल अनुशासन भी होना चाहिए कक्षा में। अनुशासन नहीं होगा तो फिर सारे बच्चे तितर बितर होंगे, अपने मन मर्जी का करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों की अनुभवों को प्राथमिकता देना, यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? रटकर सीखना, गतिविधि में चुनौती का तत्व होना चाहिए।
गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं। कोई खेल भी गतिविधि हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, पार्ट 2। ठीक है, तो अभी आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से एक और बार देख लीजिएगा। बाकी के प्रश्न हम कल करेंगे, तो आगे भी हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।